हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसी फील्ड वर्कर परीक्षा 2026। तो अगर आपका भी पेपर 19 जुलाई को है तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ही प्रश्न लेके आया हूँ वो सभी ऐसे प्रश्न लाया हूँ जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग अपनी एक सीट को पक्की करनी चाहते हो तो ये सारे ही प्रश्न को देखना है और अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। बताना है कि झारखंड का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है। और जिस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा आप लोग कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और इस सवाल को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशियाई घोड़ा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक सवाल यहाँ से ये भी याद रखिए कि झारखंड का जो राष्ट्रीय मिठाई है वो क्या है। तो राष्ट्रीय मिठाई हो जाएगा धूधोरी हो जाएगा झारखंड का राष्ट्रीय मिठाई, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। बताना है कि झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो ये हुआ था 2000 ईस्वी में, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से सवाल एक पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और अगर सवाल पूछ लिया जाए कि किसने किया था बंगाल विभाजन, तो आप लोग को बताना है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड का उप राजधानी किसे माना जाता है। बताना है कि झारखंड की उप राजधानी किसे माना जाता है। तो याद रखिए कि दुमका को झारखंड का उप राजधानी माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। आपसे सवाल पूछ रहा है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये हो जाएंगे बाबूलाल मारंडी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, दामोदर नदी की उद्गम स्थल कहाँ है। बताना है कि दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो याद रखिए कि झारखंड में जो सबसे ज़्यादा जनजाति का जो संख्या अधिक है, तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो आप लोग को बताना है कि सबसे कम जनसंख्या हो जाएगा इसका चलिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, छोटा नागपुर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल पूछ रहा है कि छोटा नागपुर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिए कि नेत्राहट को जाना जाता है छोटा नागपुर की रानी के नाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था। बताना है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1775 में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था अलीहातू में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ से एक सवाल ये भी बन सकता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि सिपाही विद्रोह 1875 में हुआ था। सिपाही विद्रोह 1875 में। चलिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। बताना है कि बोकारो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ रूस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से सवाल अगर पूछ लिया जाए कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग को बताना है। पूरा डेट मैं आपको बता देता हूँ, 29 जनवरी
29 जनवरी 1964 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल यहाँ से सीधे पूछ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये हो जाएगा गंगा नदी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कादम्बरी के लेखक कौन है? बताना है कि कादम्बरी के लेखक कौन है। तो याद रखिए कि वान भट्ट हो जाएगा कादम्बरी के लेखक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? आप लोग को बताना है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो याद रखिए कि भारत का शेक्सपियर हम कालिदास को कहते हैं, भारत का शेक्सपियर। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान में रखिएगा कि सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह कौन सा है? यहाँ से 2 सवाल पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, और दूसरा पूछ रहा है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो बताना है कि हो जाएगा शुक्र, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है। 15 नंबर प्रश्न है, मैथन डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि मैथन डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है धनबाद में, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? बताना है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है। तो याद रखिए कि नेतराहट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आप लोग को बताना है कि सबसे कम वर्षा होती है चाईबासा में, सबसे कम वर्षा होती है चाईबासा में, और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ? तो होती है नेतराहट में। दोनों सवाल को ध्यान में रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध सेदरा पर्व किस जनजाति से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है कि प्रसिद्ध सेदरा पर्व किस जनजाति से संबंधित है। तो ये सब संबंधित है उराव से, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि झारखंड में तांबे का प्रसिद्ध घाटशिला क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? बताना है कि झारखंड में तांबे का प्रसिद्ध घाटशिला क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कि ये आता है पूर्वी सिंह भूमि के तहत ये, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। 19 नंबर प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताना है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ये हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा सवाल को। सवाल पूछ रहा है कि प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है रांची में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो आप लोग को बताना है कि जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 98 फीट 322 फीट, ये इसकी ऊंचाई है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान सभा कब लागू हुआ था? बताना है कि संविधान सभा कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल अगर पूछ लिया जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को बताना है कि संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा सवाल को। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? बताना है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो आप लोग को बताना है कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा भारतनाट्यम। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा वो ओडिसी हो जाएगी। इसको ध्यान में रखना है कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताना है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये स्थित है असम में, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काजीरंगा नेशनल और यहाँ से सवाल अगर पूछ लिया जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग को बताना है कि इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1905। आप लोग सिर्फ 1905 भी याद रखिएगा तो आप लोग का काम हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 मार्च, 5 जून, 10 दिसंबर या फिर 22 अप्रैल। तो ध्यान में रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को बताना है कि ये मनाया जाता है 5 जून को। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछेगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसको भी ध्यान में रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। बताना है कि साधारण जो नमक होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जादूगोड़ा की खदान मुख्य रूप से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को समझिएगा क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि जादूगोड़ा की खदान मुख्य रूप से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है कोयला, लोहा, यूरेनियम या फिर बॉक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ से अगर सवाल पूछ लिया जाए कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो आप लोग को बताना है कि एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइड। ये हो जाएगा किसका, एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चेचक की टीके का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो ये किए थे एडवर्ड जेनर ने, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि चेचक की टीके की खोज कब की गई थी। सवाल आपसे पूछेगा कि चेचक की टीके की खोज कब की गई थी, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि 1796 में चेचक की टीके की खोज की गई थी। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग कितनी है। बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग कितनी है। ऑप्शन में है 21%, ऑप्शन बी है 0.03%, ऑप्शन सी है 78%, ऑप्शन डी है 50%। तो ध्यान रखिएगा कि 78% हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वायुमंडल में 21% कौन सा गैस है, तो ये हो जाएगा कौन सा गैस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा वायुमंडल में 21% है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। बताना है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हो जाएगा केरल का, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से सवाल अगर पूछ लिया जाए कि कर्नाटक का नृत्य क्या है, तो आप लोग को बताना है कि कर्नाटक का जो शास्त्रीय नृत्य है वो हो जाएगा यक्षगान। यक्षगान हमारा कर्नाटक का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है।
चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन में है 1526, 1556, 1761 या फिर 1576। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ा गया था। यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। पूछेगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग को बताना है कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तीसरा युद्ध को भी याद रखिए कि तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1761 में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया भी हुआ है। तो सारे ही सवाल को ध्यान में रखिएगा। प्रथम युद्ध को भी ध्यान में रखिएगा, सेकंड युद्ध को भी ध्यान में रखिएगा और थर्ड युद्ध को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि सवाल आपसे पूछ रहा है कि विटामिन सी सबसे अच्छा किससे मिलता है। ऑप्शन में है सेब, दूध, आंवला या फिर गाजर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की गति हवा में समान तापमान पर लगभग कितनी होती है। बताना है कि ध्वनि की गति हवा में समान तापमान पर लगभग कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बताना है कि बिजली का जो फिलामेंट होता है वो कौन सा धातु का बना होता है। ऑप्शन में है तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या फिर लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन। 36 नंबर प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। बताना है कि जो पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए कौन सा गैस आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न है, हमारे रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है। यानी कि सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा रक्त होता है, लाल होता है, वो किस प्रोटीन के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सिग्मोग्राफ का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। आप लोग को बताना है कि सिग्मोग्राफ का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सवाल अगर पूछ लिया जाए कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग को याद रखना है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए हम फैडोमीटर का प्रयोग करते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। सवाल पूछ रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो राइट आंसर को ध्यान में रखिएगा, 3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। बताना है कि मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि 60 से 70% होती है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल पूछ रहा है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। तो ये होता है प्लाज्मोडियम के कारण। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन में है आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या फिर विटामिन सी। तो ध्यान रखिएगा कि आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि जो श्रृंखला दिया हुआ है इसको पूरा करना है।
तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आंसर आ जाएगा 32, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है? बताना है कि अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो ग्रेगर जॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या बदलाव होता है? बताना है कि जो लोहा वाला कोई भी वस्तु होता है उस पर जंग लगता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? भार उसका बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, यदि कल शनिवार था तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बताना है कि यदि कल शनिवार था तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सोचिए, काफ़ी सिंपल प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। तो आज से जो 3 दिन बाद होगा वो हो जाएगा गुरुवार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न है, राम श्याम का भाई है, रीना श्याम की बहन है, राम रीना से किस प्रकार संबंधित है? बताना है कि राम श्याम का भाई है, रीना श्याम की बहन है, राम रीना से किस प्रकार संबंधित है? तो याद रखिए कि राम हो जाएगा रीना का भाई हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बताना है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है जनरेटर, सोलर सेल, ट्रांसफार्मर या फिर डायनेमो। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान में रखिए कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताना है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपको बताना है कि एक वृत्त का जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7, और हमारा त्रिज्या कितना है 7, तो 60 × 60 कर लेंगे, 7 से 60 कट जाएगा। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 154, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व कर आप लोग कर लीजिएगा इसे। 52 नंबर प्रश्न है, विषम को चुने। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा सोचिए कि इसमें से विषम कौन सा है? तो इसमें से विषम हो जाएगा जमशेदपुर, क्योंकि यह एक राजधानी नहीं है, बाकी ये सारा ही है, जितना ही है वो सब राजधानी है और ये राजधानी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बताना है कि किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। फुल डेट याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 हमारा फुल डेट है। अगर पूछा जाए तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, और ये भी ध्यान में रखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि पंजाब अमृतसर में ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। चलिए 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 10 सेकेंड इसका आंसर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर प्रश्न, दिए गए अर्धपूर्ण क्रम से व्यवस्थित करें। आपसे सवाल कह रहा है कि दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण क्रम से व्यवस्थित करें। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा सोचिए, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले ब्लॉक होता है, फिर होता है जिला होता है। सबसे पहले ब्लॉक होगा, फिर जिला होगा, फिर हो जाएगा आप लोग का फिर राज होता है, उसके बाद देश होता है। तो देखिए 4 3 2 1 कहाँ पे है? तो हमारा 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 56 नंबर प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT और DBU लिखा जाता है तो DOG को क्या लिखा जाएगा? तो इसे EPH लिखा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? आपसे इसका परिमाप पूछ रहा है, तो इसका परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इजीली आंसर आ जाएगा। हमारा कितना है, लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 8, तो ये हो गया 80 इंटू ये कितना हो गया 18 10 प्लस 8 हमारा हो गया 18, और 18 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 36। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, अमित पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो ये उत्तर पूर्व की दिशा में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 × 5 × 7 और 5 × 9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है? आप लोगों को बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इनमें से सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 3 × 5। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1885 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 61 नंबर प्रश्न है, झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बताना है कि झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? आप लोगों को बताना है कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो ये हो जाएगा झरिया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को बताना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर प्रश्न है, अल्बर्ट एक्का को किस युद्ध में वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा सवाल को। तो ये किया गया था 1971 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत पाक युद्ध 1971 में। चलिए यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। चलिए, पीट्स ऑफ इंडिया के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है? बताना है कि पीट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जमशेदपुर को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर प्रश्न है, छऊ नृत्य की शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ रहा है कि छऊ नृत्य की शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी साइकेला खारसावा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवघर झारखंड के किस प्राशासनिक प्रभाग में आता है? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएगा संताल परगना। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप लोगों को बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 17 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि झारखंड के किस जनजाति को लोहा गलाने वाली पारंपरिक जनजाति माना जाता है?
तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर असुर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की जगह किस नए संस्थान का गठन किया गया है? तो ये किया गया था, नीति आयोग का गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग स्कोर कमेंट करके बताइए और क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।